Hello everyone, and today we are in class 5, and this is your chapter number 9. As much I remember, I have discussed this chapter with you, but now I am going to explain you again because it's being a very long holiday for you and you are enjoying in your home. It may be possible that things are getting forgotten by you. It's very common. भूलना हम लोगों का मतलब इंसान होने की प्रवृत्ति है, एक नेचर है. So भूलना कोई गलत बात नहीं है. Okay, now better. Now, what do you mean by domains of AI? इसके पहले कि हम डोमेन्स ऑफ AI की बात करें, हम बात कर लेते हैं AI की. AI बोले तो AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये तो एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, ये तो फुल फॉर्म हो गया. फुल फॉर्म नहीं बताना है, एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन इन द सेंस AI मतलब जब मेरी मशीन, वेन एवर आवर मशीन is so much capable to take their decision by their own is known as AI, artificial intelligence. मतलब कि ये भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने DRDO ने एक रडार बनाया. कैसा रडार बनाया कि पाकिस्तान का कोई भी जहाज अंदर आएगा तो अपने आप फायरिंग हो जाएगी. ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको देखो और ऑर्डर दो. नहीं, मशीन कैसी है? मशीन एक ऐसी मशीन है जो क्या है, अपने आप देखा कि हाँ पाकिस्तान का जहाज है, सीधा फायरिंग शुरू, नो क्वेश्चन आस्क्ड. अगर ऐसी एक मशीन हम बना देते हैं तो ये मशीन कैसी है बेटा? ये मशीन है हमारी AI मशीन. यानी दिस मशीन कैन टेक देयर ओन डिसीजन. ठीक है. जैसे ही आप अपने देखते हैं अलग अलग स्पेस क्राफ्ट में, हमारे आप तो आर्मी से बिलोंग ही करते हैं, आप लोग कोई फादर्स लोग बेहतर समझते होंगे. थर्मल डिटेक्टर्स आते हैं, अलग अलग तरह की मशीन्स आती हैं, सो डैट दे वार्न देम कि नहीं भैया आगे खतरा है. और सम पॉइंट्स दे टेक डिसीजन फ्रॉम मशीन्स ऑल्सो. मशीन ओरिएंटेड होकर डिसीजन लेते हैं कि वो मशीन बताती है कि क्या करना बेहतर होगा, क्या नहीं होगा. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, चलो छोड़ो, हम थोड़ा सा मूवी की बात करते हैं. आप सबने आयरन मैन मूवी ज़रूर देखी होगी, जिसमें टोनी स्टार्क का एक करेक्टर है, जिसमें एक आयरन मैन की हम बात कर रहे हैं. उस आयरन मैन को आपने देखा होगा कि वो आयरन मैन के अंदर क्या होता है कि एक उसका सूट होता है, उसके अंदर AI बिल्डअप होता है. उनकी जो मिसाइल्स होते हैं, जो भी उनके एक्शंस होते हैं, उनको पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और एक AI सिस्टम काम करता है. अब आपको AI थोड़ा क्लियर हो रहा होगा. AI मीन्स अ मशीन डैट कैन टेक देयर ओन डिसीजन बाय देयर ओन थिंकिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी. मतलब अपने आप की थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है उस मशीन की, और मशीन क्या कर सकती है? अपने आप से डिसीजन ले सकती है. अब तो समझ में आया ना AI? नहीं आया तो मैं आपके ग्रुप में हूँ. अभी नहीं भागना है. भागना कब है? लेक्चर ख़त्म होने के बाद. पूरा वीडियो देखिए, जो भी डाउट है उसको कॉपी पे नोट करिए, एंड देन आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. यू कैन आस्क मी योर डाउट एनी टाइम, एनीवेयर. एनीवेयर इट मीन्स व्हाट्सएप ओनली. ओके. नाउ introduction. AI, artificial intelligence, is one of the most versatile technology that exists today. In fact, it has become essential part of our daily life. Amazon's Alexa, our voice assistant, is an example of AI that many of us uses frequently. Let us understand the application of AI in various sectors. तो इन्होंने AI को बहुत ही छोटे में बता दिया बच्चा, लेकिन AI इतनी छोटी फील्ड नहीं है. AI is a very big field, very vast field. इसमें जितना काम किया जाए उतना कम है. अब आपको क्या लगता है कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, सपोज करो कि दुनिया भर में कितने प्लेन्स उड़ रहे हैं, कौन सा प्लेन कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा, तो क्या एक ह्यूमनली पॉसिबल है कंट्रोल कर पाना? इम्पॉसिबल है. इसको कौन पॉसिबल कराता है? इसको पॉसिबल कराता है AI. ठीक है. क्या ये पॉसिबल है कि कितनी ट्रेन्स इंडिया में चल रही है उन सबको एक तरीके से एक समय में मैनेज कर पाना? इम्पॉसिबल है. कैसे पॉसिबल है? AI से पॉसिबल है. तो आज हम लोग यही देखेंगे कि AI को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ यूज हो सकता है. आपने गूगल होम, एलेक्सा, सिरी, गूगल असिस्टेंट, ये सब जगह तो देखा ये आपने AI को. आज हम देखते हैं AI और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है. फर्स्ट इज AI इन हेल्थ केयर. हम कहाँ यूज कर सकते हैं बच्चा? हेल्थ केयर में यूज कर सकते हैं. मैनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज लाइक हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर्स etc हैव adopted AI technology to reduce the work pressure from the doctors and make diagnosis better and faster. For example, CTM system developed by IBM uses AI technology to read patients' data from a larger system with right clinical study to help doctors in selecting the correct individually customized treatment plan for every patient. देखो,
अब बेटा अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बुक को पढ़ो, आप बिल्कुल इस बुक को पढ़ेंगे, लेकिन जितनी अच्छी तरीके से एक कंप्यूटर पढ़ सकता है उतने अच्छे से आप नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब ये मेरा बच्चों कि अगर मैं आपको इस बुक का PDF जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रोवाइड करा दूँ और आपसे मैं कहूँ कि बताओ बेटा इस बुक में हेल्थ केयर वर्ड कहाँ पर है, तो आपको इस वर्ड को ढूंढने में शायद 2 से 3 मिनट का समय लग जाएगा। On the other hand, a computer can search this word within a few seconds. It means that computer can do much more faster than us. अब हम इसको कैसे हेल्थ केयर में यूज कर सकते हैं? इन्होंने क्या बनाया है, क्लिनिकल ट्रायल मशीन, यानी ये क्या करती है, ये मशीन किसी भी पेशेंट की प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री को उठाती है, पढ़ती है और समझती है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। डायग्नोसिस करने में आसानी होती है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ इनको जो प्रॉब्लम है किस ओर इंडिकेट कर रहे हैं, किस बीमारी को इंडिकेट कर रहे हैं, जिससे डॉक्टर को एक आइडिया हो जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है। चलो इसी का एक एग्जांपल मैं आपको और दूँ जल्दी से। जैसे कई बार आप लोगों ने अगर आई टेस्ट करवाने गए होंगे तो जिसकी चश्मा लगा होगा मेरी तरह, आप लोग तो जानते हैं, मुझको तो पता नहीं कब से चश्मा लगा हुआ है। तो जब मैं चश्मा टेस्ट करवाने जाता हूँ या फिर अपनी आई टेस्ट करवाने जाता हूँ, व्हाट दे डू, दे जस्ट पुट माई हेड इन सम मशीन। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कहते नहीं अपनी आँख खुली रखिए, और पता नहीं कैसे लोग चेक करते हैं। और क्या करते हैं, एक अप्रॉक्सीमेटली मुझे टेस्टिंग की वैल्यू बता देते हैं कि हाँ आपकी आँख की पावर अबाउट इतनी है, मोर और लेस समथिंग। तो वहाँ क्या होता है बेटा, इन दैट केस कंप्यूटर ने क्या किया, डॉक्टर को एक सम सर्टेन एक्यूरेसी दे दी कि हाँ इतने से इतने के बीच में इनका नंबर है, बाकी आप गेस कर लो। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के लेंसेज लगा के देखते हैं और बहुत ही ईजिली नंबर को गेन कर लेते हैं। सो दिस इज द वे सो दैट AI इज हेल्पिंग इन हेल्थ केयर। नाउ AI इन सोशल नेटवर्किंग, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम। फेसबुक में आप जिस टाइप की चीज़ें देखेंगे उसी टाइप की चीज़ें अगेन एंड अगेन आपको दिखने को मिलती है। ये फील्ड होती है आपकी बिग डाटा की फील्ड। बिग डाटा में हम क्या करते हैं, ये क्लास में बताऊंगा तो बेहतर रहेगा, तो वीडियो भी आपकी लंबी होने वाली है। फिर देखो, AI is plays the important role in our social networking applications like Facebook, Instagram and Snapchat. On Facebook you can make new friends, upload photos and do much more. When you upload photos on Facebook, it automatically highlights the faces and suggests the friends to tag. How does it instantly identify which of your friends are in the photo? Facebook uses AI technologies to recognize and faces and suggest tagging। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे किसी फोटो को अपलोड करते हैं, अब आप तो इतने छोटे होगे, मुझे नहीं लगता फेसबुक चलाते होगे, बट फिर भी अगर आप कभी अपने मोबाइल में गूगल फोटोज़ को खोलोगे और वहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग पर्सन के अलग अलग फेजेस में ग्रुप हो रखा है। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये पॉसिबल हो पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ AI। ठीक है, तो सोशल नेटवर्किंग में भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही हम अलग अलग फोटो डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग पर्सन के आगे ऐसे एक बॉक्स बन के आएगा और सबसे कहेगा कि इस अलग अलग लोगों को आप ऐड कर सकते हो, यानी टैग कर सकते हो। नाउ AI इन एजुकेशन, इसमें तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने आप लोग को इतना ऑलरेडी बाय द लेक्चर्स पढ़ाया है कि आपको इसमें पता चल गया होगा। देखो, यूजिंग AI टेक्नोलॉजी इट इज़ ईजियर फॉर अ टीचर टू शेयर द नॉलेज ऑफ डाटा कलेक्शन अमंग द स्टूडेंट्स थ्रू वेरियस AI एप्लीकेशंस। दिस टेक्नोलॉजी आल्सो परमिट्स integrated learning as it is made up of different disciplines like mathematics, biology, psychology and computer science, सोशियोलॉजी। मीन्स दैट देखो, जब हमारे पास बेटा हम आपको कोई चीज़ पढ़ा रहे होते हैं, कोई चीज़ बता रहे होते हैं, तो कई बार उसका एप्लीकेशन हमें चाहिए होता है, समथिंग लाइक जो कि आपने लाइफ में देखा हो। और मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि अगर मैं आपको कोई ऐसा एग्जांपल लेके समझाऊँ जो आपके आँख के सामने हो तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो AI भी क्या करता है, AI आपके सामने ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करता है, हमें ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। जैसे आपके पास स्मार्ट बोर्ड है, आपको जब मैंने पाइथन पढ़ाया था तो मैंने स्मार्ट बोर्ड में आपको करके दिखाया था, मतलब प्रोग्रामिंग आपके सामने मैंने करके दिखाई थी कि आप कैसे 2 नंबर को ऐड करेंगे, कैसे आप अपने डाटा को एंटर करेंगे और कैसे आपका आउटपुट आएगा। तो अगर मैं ये काम कर पाया कि आपकी आंख के सामने आपके क्लासरूम में आपके स्मार्ट बोर्ड में मैंने आपको पाइथन की प्रोग्रामिंग करके दिखाई, तो इट्स वर्क्स बिकॉज ऑफ कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी। और ये क्या है, AI बेस्ड सिस्टम है जो हम इस टाइप से वर्क कर पा रहे हैं। AI इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब देखिए, आप सबके घर में कार होगी, आप सबने कार देखी होगी। कभी आपने उसमें एक बात नोटिस की है
कि जो उसकी पेंट की थिकनेस होती है बेटा वो ऑलमोस्ट सेम होती है। आई एम नॉट सेइंग 100% बट इट विल बी 99.9% करेक्ट, कि जो उसकी थिकनेस होगी पेंट की वो एकदम एग्जैक्ट होती है। जबकि आपके घर में जब पेंटिंग होती है या आपके किसी फर्नीचर में पेंटिंग होती है तो वो फिनिशिंग नहीं मिल पाती जो फिनिशिंग हमें कार्स में और अप्लायंसेस से मिलती है। हाउ? बिकॉज इट इज़ डन बाय रोबोट्स और आई विल से कोबोट्स। देखते हैं क्या होता है। In a manufacturing industries, AI-driven robots are used to work non-stop without taking breaks, and which reduces operating expenditure and customizes production. ठीक है? Presently, industries robots are largely being used as cobots, collaborative robot, which collaborate with the humans to reduce their workload. ठीक है? ये आप देखो, यहाँ पे आप देख ही पाओगे कि कार एक मैन्युफैक्चर हो रही है। इस कार मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, एजेंसी में रोबोट्स लगे हुए हैं जिनको पता है कि हाँ हमें कौन से पार्ट को टाइट करना है, किस पार्ट को कितना टाइट करना है, क्या करना है, इस टाइप की चीज़ों को उनको पता है। नाउ द एडवांटेजेस क्या है बेटा? इसकी पहला है मिनिमाइजिंग एरर। इंसान गलती कर सकता है, कंप्यूटर गलती नहीं करता है। ठीक है, इंसान में कैन मेक मिस्टेक या ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक बट मशीन्स नेवर। जीरो रिस्क टास्क, मान लो कि अगर कहीं पे आग लगी हुई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और वहाँ पे हमने क्या किया, एक रोबोट को भेज दिया टू फाइट विद दैट फायर, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारी लाइफ सेफ है, हमारे पास कोई भी रिस्क नहीं है। कहीं पे बॉम्ब डिफ्यूज़ करना है, स्पेस में जाना है, माइनिंग का काम करना है, बोट को भेजो ना, जाएगा, ज़्यादातर क्या होगा, जल जाएगा और क्या होगा। नॉन स्टॉप वर्क, humans need sleep, we need to sleep, we need time to sleep, we need some time to be refreshed, we need some time to take lunch, but on the other hand machine don't want these things. Machine can work machine can work for all the day. More than is not a good word because there is not limit of a machine to work. Means that कि आपकी मशीन क्या कर सकती है, 24 घंटे 7 दिन लगातार काम कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ योर मशीन। कैसी कैपेसिटी है, कैसा कन्फिग्रेशन उसका, दे कैन डू नॉन स्टॉप वर्क। एंड बायस्ड डिसीजंस, कई बार क्या होता है बेटा कि मान लो आपके क्लास में हैं, आपके दोस्त हैं, किसी की लड़ाई हो गई, किसी से कुछ बात हो गई, तो अपने दोस्त का साथ देते हो, यू जस्ट ट्राई टू डिफेंड योर फ्रेंड्स although you know he's not correct person at that time, he should be guilty, but you also try to protect your friends even। तो क्या होता है, ह्यूमन बायस हो जाते हैं, वी हैव इमोशंस, वी गेट बायस्ड। बट ऑन दी अदर हैंड जब हम एआई की बात करते हैं बच्चा, तो एआई बायस नहीं होता है, उसके लिए सब चीज़ें बराबर हैं, उसके लिए एवरीवन इज इक्वल। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस हैं बेटा, बस डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपका लेक्चर खत्म है। लेस क्रिएटिव, क्यों? क्योंकि इसको बनाया किसने? ह्यूमंस ने। ह्यूमंस डेवलप्ड एआई, तो ऑब्वियसली ह्यूमंस इतना तो क्रिएटिव हो नहीं सकता, तो इट्स अ लेस क्रिएटिव। प्रमोट्स अनएम्प्लॉयमेंट, अब बेटा देखो मैंने आपसे क्या बताया कि पेंटिंग कौन करता है, एक रोबोट करता है। सपोज डैट कि अगर वहाँ पे रोबोट पेंटिंग ना करता, ह्यूमन पेंट करते, तो पीपल्स कंपनीज क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज विल पीपल्स को हायर करते हैं, उनको पेमेंट देते और क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। बट यहाँ पे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। मेक्स ह्यूमन लेजी, अब सारा काम मशीन करेगी तो ह्यूमन क्या करेगा? टेस्ला कार्स इज अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ एआई, ह्यूमन लेजी का साफ एग्जाम्पल है। टेस्ला कार्स का आपने नाम सुना होगा, एलन मस्क का। टेस्ला कार्स कम्स विद द ऑटो पायलट मोड, आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू सिट बैक एंड रिलैक्स, मशीन विल ड्राइव इटसेल्फ, कार विल ड्राइव इटसेल्फ। अब क्या होता है कि आराम से आदमी की हैबिट हो जाती है और सम टाइम सीरियस मैटर में एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, तो क्या होता है, ह्यूमंस को लेजी बनाते हैं। इमोशनलेस, मशीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मशीन से कहा जाएगा कि कुछ आप ऐसा काम करो जो अगेंस्ट ह्यूमन वैल्यू है तो मशीन कर लेगी। बट अगर ऑन दी अदर हैंड अगर ह्यूमन्स है कि उससे कोई कहा जाए कि नहीं आप ऐसा काम करो जो अगेंस्ट ह्यूमन है, तो शायद एक बार को आदमी डरेगा कि नहीं यार मुझे नहीं करना चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड मशीन विल गो एंड डू, अरे क्या फ़र्क पड़ता है भाई। चलो, नाउ वी हैव डोमेन्स ऑफ एआई, इसमें 3 चीज़ें हैं, सीवी, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड डाटा, बिग डाटा जो मैं आपसे बात कर रहा था। ठीक है, ये हम बात करेंगे अगले चैप्टर में, अगले लेसन में, बट आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी ऑन ग्रुप, आई एम देयर वेटिंग फॉर यू। बाय एवरीवन।